हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। आज बात करने वाले हैं परसेंटेज का पार्ट 3। 2 वीडियो परसेंटेज की YouTube पर आप पहले से ऑलरेडी पढ़ चुकी हैं, आप वहां जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तीसरा वीडियो आज परसेंटेज पार्ट 3 तीसरा लेक्चर है और हम लोग यहाँ तक जो ये क्वेश्चन लिया है इस लेवल तक पहुँच चुके थे। अब हम बात करते हैं आगे सवाल कैसे बन सकते हैं, यानी कैसे एग्जाम में सवाल बनते हैं। सवाल देखिए ध्यान से। चीनी के मूल्य में 20% वृद्धि हो जाने पर उसके उपयोग में कितने प्रतिशत की कमी करें कि खर्च अपरिवर्तित रहे। यहाँ पे जो सवाल आपके सामने दिया गया है, ये सवाल आप कोई भी बुक उठाकर देख लेना, उसमें इस टाइप का सवाल बनता ही ज़रूर है। क्या कहता है ये समझते हैं। इस सवाल को तो हम हल कर सकते हैं, उससे पहले थोड़ा सा मैं आपको ये बता दूं कि इस सवाल को बिना पेन और पेपर के भी हल किया जा सकता है। मैं आपको इस सवाल को हल करने का पहले मेथड बताता हूं, उसके बाद एक आपको चार्ट प्रोवाइड करूंगा जो कि आप देखते ही इस टाइप के क्वेश्चन को देखते ही आंसर डायरेक्टली कर सकते हैं। चलिए पहले इस क्वेश्चन को हम समझते हैं कि ये क्वेश्चन कैसे लगेगा। हमारी जो परसेंटेज की सेकंड वीडियो थी, यदि आपने सेकंड वीडियो देखी होगी तो उस सेकंड वीडियो में हमने ये बताया था कि कोई वैल्यू अगर किसी भी नंबर से बढ़ती है, जैसे मान लेते हैं कोई वैल्यू 20% से बढ़ रही है, तो उसके कितने परसेंट की कमी करें कि खर्च ना बढ़े, मतलब खर्च अपरिवर्तित रहे। या कोई वैल्यू एक कितने परसेंट से बढ़ रही है, यानी कोई जो है, जैसे मान लेते हैं चीनी के मूल्य में 20% की कमी की गई, तो कितना वृद्धि करें कि उसके खर्च में कोई परिवर्तन ना हो। या इस टाइप के सवाल। इसमें वृद्धि पहले दिया था, वृद्धि बढ़ी हुई है और हमसे पूछ रहा है कि कमी। यहाँ पे दी गई है कि चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाने पर उसके मूल्य में कितने प्रतिशत की कमी करें कि खर्च अपरिवर्तित रहे। कहने का मतलब खर्च पहले जैसा रहे लेकिन 20% बढ़ाया गया, तो कितने परसेंट की कमी करें। आइए समझते हैं इस सवाल को। चीनी के मूल्य में 20% वृद्धि हो जाने पर उसके मूल्य में कितने परसेंट कमी करें। तो हमें सबसे पहले जब मेथड बताया था मैंने सेकंड वीडियो में, बहुत ही कह सकते हैं बहुत ही अच्छा मेथड था, और उस मेथड से आप बिना पेपर और पेन के इस सवाल को कर चुके होंगे यदि हमारी सेकंड वीडियो आपने देखी होगी तब। फिलहाल यहाँ समझते हैं तीसरे लेक्चर में। 20% वृद्धि, मैंने एक आपको वैल्यू बताई थी। इधर वाली जो वैल्यू होती है ये हमेशा बताता है कमी परसेंट को, और इधर वाली जो वैल्यू होती है ये बताता है वृद्धि परसेंट को। वृद्धि परसेंट और कमी परसेंट। अब ये क्या है, नया मेथड क्या है, नया तरीका क्या हम समझा रहे हैं। आप इसे एक बार समझने के बाद इस क्वेश्चन को आप देखना ये कैसे हवा में उड़ जाता है ये क्वेश्चन। सबसे पहले यहाँ पे दिया क्या है, वृद्धि। इसका मतलब 20% वृद्धि दिया है, और मैंने बताया आपको था कि वृद्धि जब परसेंट में दी होती है तो वृद्धि वाला जो है वो होता है हमेशा x/y, और जो कमी वाला होता है वो होता है x/x+y। ये थोड़ा सा वैसे दो ही मेथड है कि वृद्धि बढ़ेगा तो x+y से कोई वैल्यू बढ़ती है, तो वो x/x+y से कोई वो वैल्यू हमेशा घटती है। आगे यहाँ समझिए x/y क्या है। अब ये समझते हैं x/y क्या है। जो भी वैल्यू दिया रहेगा, यानी जो भी परसेंट में दिया रहेगा कि इतने परसेंट से वृद्धि किया गया, पहले उसको हम भिन्न में बना लेंगे। सबसे पहले 20% क्या होता है, 1/5। तो यहाँ हम क्या लिख सकते हैं, 1/5। तो 20% मतलब 1/5। ध्यान से समझिएगा, 20% मतलब क्या होता है, 20 के बटे में 100, जिसके 7% उसके बटे में 100। 0 से 0 कट गया, 2 से 1 नम 2, और 2 पंचे 10, 5। 1/5 एक बताता है x को, यानी 1 बताता है x को, ठीक है ना, x बराबर 1। और नीचे वाली वैल्यू y को दिखाता है। वृद्धि की बात कर रहे हैं हम, वृद्धि 20% पहले वृद्धि किया गया।
1 बताता है x को और y बताता है 5 को। तब ये वैल्यू बढ़ रही है तो कमी कितने की होगी, x बटा x प्लस वाई की। अर्थात जब मैंने x को 1 माना है और फिर x प्लस वाई, इसका मतलब x और y दोनों फिर जुड़ेगा, तो x को क्या माना है 1, y को क्या माना है 5। तो यहाँ से 1 बटे में 5 और 1 6, और 1 बटे जो 6 होता है भिन्न में 1 बटे 6 होता है, लेकिन इसको प्रतिशत में बनाएंगे तो ये होता है 16 सही 2 बटे 3। कैसे, परसेंट में बनाने के लिए 100 से हम क्या करते हैं गुणा, तो 100 करना में हो जाएगा 100 बटे में 6, और 100 से 6 को भाग करोगे तो 16 छक्का 96, 4 बटे में 6, तो ये हो जाएगा 2 बटे में 3% हो गया। अब सेकंड सवाल लगाने से पहले एक बार मैं फिर से इस मेथड को समझा देता हूँ, उसके बाद एक सवाल इस पर करेंगे, उसके बाद आपको एक अच्छा सा चार्ट प्रोवाइड कराएंगे, जो कि इस टाइप के सवाल को आप कोई पेपर पेन की ज़रूरत नहीं है, कोई आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। वृद्धि इधर लिखेंगे, कमी इधर लिखेंगे। जैसे इसमें दिया था 20% की वृद्धि, तो 16 से 2 बटे 3% की कमी। अगर आपको 25% की वृद्धि देगा तो 20% की कमी होगी। इस तरह आप सवाल को हल कर सकते हैं। आगे बात करते हैं, इस सवाल को पहले एक बार फिर समझाते हैं। यदि कोई वैल्यू, अगर कोई भी आर्टिकल है, कोई भी वस्तु है, वो x कोई वस्तु बढ़ रही है, किसी परसेंटेज में बढ़ रही है, जैसे 20% से बढ़ रही है, 30% से बढ़ रही है, 40% से बढ़ रही है, तो वह पहले उसको हम क्या करेंगे, पहले भिन्न में बदलेंगे। भिन्न में बदलने के बाद x बटे वाई वो वैल्यू मान लेते हैं, वो x बटे x ऊपर वाली संख्या को दिखाता है। भिन्न में आएगा तो बटे में, तो जाहिर सी बात है बटे में तो आएगा ही। अब जब बटे में आएगा तो हम ऊपर वाली संख्या को x मान लेंगे और नीचे वाली संख्या को y मान लेंगे। लेकिन अगर वृद्धि आ रही है तब, अब x बटे y हो गया। अब इधर जो कमी होगी वो x बटे x प्लस वाई की होगी। ये क्या x बटे x वाई, वही जो यहाँ पे माना था x, वहाँ पे माना था y, वही यहाँ पे क्या करना है, मान रख देना है, और इसको परसेंट में बनाने के लिए 100 से कर देना है आपको गुणा। लेकिन आपने कहा था कि अभी हमने ये बताया था कि यहाँ पे तो पेपर और पेन की ज़रूरत पड़ रही है। एक सवाल करते हैं, उस पर तो आपको चार्ट बताते हैं कि क्या होगा। ठीक है, अगला सवाल मान लेते हैं। यहाँ पे 20% की यहाँ पे क्या था, वृद्धि था, आपकी बार मान लेते हैं कमी। यहाँ 20% की कमी हो जाने पर उसके उपयोग में कितने प्रतिशत की वृद्धि करें। ध्यान देने वाली बात यह है कि एक अगर कमी दे रहा है तो वृद्धि पूछेगा, अगर वृद्धि दे रहा है तो कमी 110% कमी ही पूछेगा। अब ऐसा नहीं होगा कि कमी दे रहा है कमी ही पूछ रहा है, ठीक है ना, होगा तो बताएंगे आगे। फिलहाल इस टाइप के सवाल समझते हैं कैसे फिर कर सकते हैं इसे। आपकी बार क्या दिया है, कमी, मेथड यही है, लेकिन वृद्धि दिया था तो वृद्धि वाले पे मैंने पहले मान पुट किया था, कमी दे रहा है तो कमी वाले पे करेंगे। थोड़ा सा इसे मिटाते हैं पहले। आपकी बार कमी दे रहा है, कमी दे रहा है, इसका मतलब 20 बटे में 100, 20% को पहले बदलते हैं तो ये हो जाएगा 20 बटे में 100 बराबर 1 बटे में 5, 20 पंचे 100, 1 बटे 5। यहाँ पे समझने वाली बात है, डायरेक्ट यहाँ पे 1 बटे 5 लिख देते हैं, 1 बटे में 5। समझने वाली बात यह है कि x जो है 1 को दिखाता है और x प्लस वाई दिखाता है 5 को। एक बात बताइए, जब x बराबर 1 होगा तो y कितना होगा, यहाँ से समझते हैं, बहुत ध्यान से समझना ये वैल्यू, इतना ही खेल है और कुछ भी नहीं है। क्यों लिए समझने का थोड़ा सा यहाँ पे और वहाँ पे आपको समझना है, बाकी सब खेल खत्म है। इस टाइप के सवाल को बहुत ही आसानी से कर सकते हैं, समझिएगा। x बराबर 1 को दिखाता है और जो y और x प्लस वाई है ये 5 को दिखाता है। इसका मतलब है y में x का मान जुड़ा हुआ है, इसका मतलब x बराबर 1 है तो y कितना हो सकता है, 4 हो सकता है, तभी तो यहाँ 5 होगा। अरे जब यहाँ 1 है तो यहाँ 1 प्लस वाई का मान 4 होगा, तभी तो 4 1 5 जोड़ के नीचे 5 हुआ होगा यहाँ पे, तो y बराबर कितना आया हमारे पास 4।
अब इस सवाल में क्या कह रहा था कि कमी हो जाने पर कितने % की वृद्धि, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, वृद्धि करें कि खर्च अपरिवर्तित रहे। तो हमें क्या करना है, कितने % की वृद्धि कर देना है। तो यहाँ समझते हैं, कमी तो उसने किया था 1/5 की, वृद्धि क्या होगी। तो कमी जो होता है वो x बटे में x प्लस वाई होता है, लेकिन वृद्धि क्या होता है, केवल x बटे वाई होता है। और x का मान 1 है, y का मान 4 है। परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से गुणा, 4 से भाग करते हैं तो 4 दूनी 8 और 4 पंचे 20%, 25% की उसे कमी वृद्धि करनी पड़ेगी। 20% की कमी तो 25% की वृद्धि करनी पड़ेगी, तभी उसका मान जो है, उसका खर्च अपरिवर्तित रहेगा। उम्मीद है इस टाइप के सवाल को आपको समझ में तो आ गया होगा। अब मैं एक चार्ट प्रोवाइड करता हूँ, अगर ये नहीं समझ में आया है तो उसमें आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। और इस टाइप के सवाल आप बिना पेपर पेन के भी कर सकते हैं। चलिए समझते हैं आगे। ये रही, इधर रही वृद्धि और इधर रही कमी। इधर को हम, इधर का मान जो है हमने वृद्धि में लिखा है, प्रतिशत वृद्धि में, और इधर का मान कमी % में, यानी कि इतना कमी होगी। वृद्धि % में बात करते हैं, इसे मैं समझा देता हूँ पहले आपको, है क्या ये, क्या चीज़ लिखा हुआ है, सवाल किस तरह बनेगी, तो आप किस तरह इसका हल बताएंगे, याद क्या रखना है, इसमें क्या है, अच्छे से इसे समझते हैं। फिर आपको इसे कापी में लिखना है, और एक बार फिर से 1-2 बार आप 2-3 बार आप देख लेंगे इसे अच्छे से, तो आपको कोई देखने की ज़रूरत नहीं है, ना पेन पेपर की ज़रूरत है। परसेंटेज का इस टाइप के सवाल को तो आप बिना देखे भी कर सकते हैं, यानी बिना पेपर पेन के भी कर सकते हैं। समझते हैं, यहाँ पे देखिए ध्यान से, वृद्धि प्रतिशत इधर लिखा हुआ है, कमी % इधर लिखा हुआ है। अभी जो हमने सवाल बताया था, 2 सवाल जो मैंने बताया था, पहला सवाल था 20% की वृद्धि हो जाने पर कितने % की कमी कर दी जाए। 20% की वृद्धि थी, यानी वृद्धि इधर होती है, वृद्धि कि 20% की थी, तो कमी कितने % की थी, यहाँ चार्ट से समझते हैं। 20% की वृद्धि, ये वृद्धि वाला चीज़ है, तो 16 से 2/3% की कमी, ये 16.66 की % की कमी होगी। वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है जो आप समझ रहे हैं। कहने का मतलब यहाँ तो डायरेक्ट आंसर ये लिखा है, आप कोई दिमाग नहीं लगाने की जरूरत है, डायरेक्ट आंसर लिखा है। वृद्धि इधर है, कमी इधर है। कमी पूछेगा तो वृद्धि बताएंगे, वृद्धि पूछेगा तो कमी बताएंगे, 2 ही चीज़ पूछता है। या तो वृद्धि पूछेगा तो कमी बताना पड़ेगा, वृद्धि पूछेगा तो कमी देगा, और कमी पूछेगा तो वृद्धि देगा आपको। अगर 25% की वृद्धि कर दी जाए तो कितने % की कमी किया जाए कि उसका जो मान है ना बदले, अपरिवर्तित रहे। तो 25 की वृद्धि तो 20 की भैया कमी हो जाएगी। यहाँ पे 25 की वृद्धि तो 20 की कमी। अगर 1/3 अर्थात 33.33% की वृद्धि, तो 25% की आपकी कमी तो करना पड़ेगा, तभी खर्च बदलेगा नहीं। और इस टाइप के सवाल पूछेगा अभी 110% है। आप कोई भी बुक उठाकर देख लीजिए, ऐसा कोई परसेंटेज का ऐसा कोई चैप्टर नहीं होगा जिसमें इस टाइप के सवाल ना पूछे गए हों। मतलब हमारा ये मतलब है कि इस टाइप के सवाल तो आपको मिलेगा ही, ऐसा नहीं कह सकते 110%, 100 में 100 मिलेगा ही, यही सवाल मिलेगा, ऐसा नहीं है। आप इस टाइप के सवाल पहले एक बार देखिए, अगर मिलता है तो आपको इसे याद करना है, नहीं मिलता है फिर भी आपको पढ़ना तो पड़ेगा इसे, क्योंकि आने वाले जो 4 लेक्चर है, पार्ट 3 है, तो चौथा लेक्चर में आपको इस पूरे चार्ट पे बिना पेपर और पेन के मैं परसेंटेज के सवाल कराऊंगा। देखना लेक्चर 4 जब आएगा तो उसमें आपको इसे याद करने की ज़रूरत तो पड़ेगी 110%। तो इसे समझ लेते हैं, उसे तो बाद में समझेंगे, लेक्चर 4 आएगा तो। सबसे पहले यह है, वृद्धि में बताता है कि इतने % की वृद्धि किया जाएगा, तो यहाँ पे कमी वाला इधर है। पूछेगा 100% की वृद्धि कर दी गई, चीनी के मूल्य में 100% की वृद्धि हो जाने पर कितने % की कमी करें कि उसका जो मान है, उसका जो खर्च है अपरिवर्तित रहे। तो 100% की वृद्धि तो 50% की कमी, 50% की वृद्धि 33.33 या 33 से 1/3% की कमी करेंगे। 33.33% की वृद्धि यानी कि वृद्धि, तो हम करेंगे 1/4 यानी कि 25% की कमी।
यदि 25% की वृद्धि तो 20% की कमी, यदि 20% की वृद्धि तो 16 से 2/3% की कमी। बस यही खेल है और कुछ भी नहीं है। अभी तो मैंने 1/5 तक ही आपको बताया था, 1/5 तक 20% की वृद्धि तो 16 से 2/3% की कमी। इसके बाद थोड़ा सा मैं आपको और डिटेल में बता दूँ, मतलब थोड़ा सा और वैल्यू लिखा देता हूँ, जो कि जो 16 से 2/3 तक हो गया है, 11 से 1/11 यानी 9 से 1/11 पूछ लेता है, 11 से 1/9 पूछ लेता है, 1/8 12.5% पूछ लेता है। तो आगे थोड़ा सा और कितना हुआ, 2 2 4 और 1 5, अभी 5 ही हुआ है। हम लगभग 10-15 करा देते हैं। उसके बाद आप कॉपी में नोट कर लीजिएगा। फिलहाल इसे आप स्क्रीनशॉट लेकर नोट कर सकते हैं, वीडियो रोक कर आप इसे नोट कर सकते हैं। उसके बाद मैं इसे मिटा के आगे इसका प्रोसेस बढ़ाता हूँ। थोड़ा सा एक बार देखिए ध्यान से, 50% कमी पूछेगा तो 100% की वृद्धि करेंगे, 25% की कमी पूछेगा तो 33.33% की वृद्धि करेंगे। आ रहा समझ में? कहने का मतलब देखिए, कमी मतलब कम, 25% जब कम है तो जाहिर सी बात है 25 से ज़्यादा होगा तभी वृद्धि होगी। तो 25 से ज़्यादा क्या होता है, 33.33। 33.33% की यदि कमी तो वृद्धि तो इससे बड़ा ही होगा। अब क्या बड़ा है, 50% इससे बड़ा है, यानी 1/3 की कमी तो ये क्या होगा, 1/2 की वृद्धि हो जाएगी। ये वैल्यू जो लिखी हुई है यहाँ समझिए, ये जो वैल्यू लिखी हुई है, जो कमी मैंने बताया था कि x बटे में x + y से कमी होती है और x बटे में y से वृद्धि होती है, ये चीज़ वही चीज़ लिखा हुआ है। कैसे देखिए, 1/3 कमी, इसका मतलब 1 x को बताता है, 3 किसको बताता है, x + y दोनों मिलाकर 3, इसका मतलब 1 ये तो है, ये y कितना है, y 2 होगा। तो x बराबर क्या, 1, y बराबर क्या है, 2। इसका मतलब है कमी में आ रहा है तो वृद्धि में क्या आएगा, x/y, और x का मान क्या है, 1 है, y का मान क्या है, x का मान क्या 1 है, y का मान क्या है, 2 है। तो 1/2% की वृद्धि, और 1/2 कितना होता है, 50%, 50% होता है। वही चीज़ लिखा हुआ है ये, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आपको थोड़ा सा और बताते हैं इसके, उसके बाद आगे प्रक्रिया चालू जारी रहेगी। आगे बात करते हैं, वृद्धि वाला इधर लिखा है और कमी वाला इधर लिखा है। 1/6 16 से 2/3 होता है या 16.66 होता है। अब ये वैल्यू जो पॉइंट वाली है, जो सही वाली वैल्यू थी, यानी जो सम्मिश्र भिन्न में वैल्यू होती थी, अब वो सम्मिश्र भिन्न में दे ही नहीं रहा है, अब वो पॉइंट में देने लगा है। हर सवाल में पॉइंट में वैल्यू देने लगा है। कहने का मतलब अगर 14 से 2/3 लिखा होगा तो 14 से 2/3 पहले लिखा होता था। अब एग्जामिनर जो है 14.28% लिखा रहता है। कारण क्या है ना, इसे जो लोग पहली बार देखें तो दशमलव हटा के 0 वगैरह बढ़ाने लगेंगे, जो कि ये गलत है। आपको ये वैल्यू और ये वैल्यू यानी पॉइंट वाली वैल्यू और सम्मिश्र भिन्न वाली वैल्यू दोनों को याद रखनी है। इससे क्या होगा, इससे सवाल आसान लगेंगे। नहीं तो आपको दशमलव हटाना, 0 बढ़ाना, काटा पीटी करके बहुत बड़ा हो जाता है, टाइम बहुत ज़्यादा किल होता है। यहाँ समझते हैं 1/6 क्या होता है, 16 से 2/3 या 16.66%। अगर वृद्धि वाले में 16.66% या 16 से 2/3% की वृद्धि की जाती है तो वहाँ कमी क्या होगी, 1/7 यानी 14.28% या 14 से 2/7% की कमी होगी। ठीक है ना, यहाँ प्रतिशत नहीं लगाया है, ये कमी होगी। अगर 1/7% की कमी होती है तो 1/6% की वृद्धि होगी। 16 से 2/3 कहाँ है, यहाँ है तो नहीं। 14 से 2/3% की कमी होती है तो 14.66 और 16.66% की वृद्धि होगी। यहाँ क्या होगी, 1/7% यानी 14 से 2/7% की वृद्धि होगी तो 1/8% 12.5% की कमी होगी। 1/8% की वृद्धि होगी तो 1/9% की कमी होगी। 1/9 की वृद्धि होगी तो 1/10 की कमी होगी। 1/10 की वृद्धि होगी तो 1/11 की कमी होगी। पूछ लेगा 1/10%, ये नहीं पूछेगा 1 में, बटा में पूछेगा ही नहीं, वो पूछेगा परसेंटेज में। वो पूछेगा कि किसी वैल्यू में 10% की वृद्धि हो जाने पर, नहीं कमी वाला इधर दिया है, किसी वैल्यू में 10% की कमी हो जाने पर कितने % की वृद्धि करें कि मान अपरिवर्तित रहे। तो हम इसे देखेंगे 10% की वृद्धि कमी है
इसका मतलब 10 से बड़ा ही होगा जो होगा। 10 से बड़ा क्या होता है? 11 होता है, और 11 से 1/9% होता है, यानी 1/9% की उससे वृद्धि करना पड़ेगा। इसका मतलब है यहाँ 11 से 1/9% की वृद्धि करना पड़ेगा। अगर ये वैल्यू नहीं समझ में आती है तो मैं वो वाला लिख देता हूँ, x/x + y वाला। देखिए ध्यान से, वृद्धि वाला x/y, वृद्धि वाला क्या होता है? x/y से कोई वैल्यू यदि बढ़ती है तो वह x + y से कोई वैल्यू वही वैल्यू घट जाती है। कोई एक सवाल लेते हैं, इसमें से कोई भी एक सवाल लेते हैं। मान लेते हैं लिखा है 10% ही लिखा है, 10%। अगर पूछेगा वृद्धि होती है तो कितने % कमी होगी, ये समझते हैं। 10% की वृद्धि, तो परसेंट को हटाने के लिए बटे में 100, 0 से 0 कट गया, 1/10। ये क्या है? वृद्धि को बता रहा है। किसको बता रहा है? वृद्धि को। अब जब ये 10% वृद्धि को बता रहा है तो कमी क्या होगी? वृद्धि क्या होता है? x/y होता है, ये चीज़ वृद्धि होता है। तो x किसको बता रहा है? 1 को, y किसको बता रहा है? 10 को। तो जो कमी होती है वो x/x + y से कम हो जाता है, x/x + y से कम हो जाता है। यहाँ x का मान क्या? 1, y का मान क्या है? 10, लेकिन यहाँ x + y है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1 + 10, तो यहाँ हो जाएगा 1/11। परसेंट को बदलने के लिए 100 से गुणा, 11 से भाग करेंगे तो 11 9 99, 9 से 1/11%। 10% की वृद्धि हुई तो 9 से 1/11% की कमी हो जाएगी। ये जो कंसेप्ट है बहुत ही, कह सकते हैं बहुत ही गजब का मेथड है ये। आप इसको सीखना तो पड़ेगा। यदि आप इसको सीख लेते हैं तो इस टाइप के सवाल तो बहुत ही आसान हो जाएंगे, और सीखना तो पड़ेगा। या तो आप बेसिक वाला मेथड, वही घिसा पिटा मेथड अप्लाई करोगे, या ये आप सीखना पड़ेगा। अगर ये आपको समझ में आ गया तो सारे सवाल परसेंटेज के लगभग, ये नहीं कहते। हाँ, एक बात और बता देते हैं, ये जो वैल्यू है इस पे बहुत सारे सवाल परसेंटेज किए जा सकते हैं। SSC, CHSL, SSC, कोई भी SSC का एग्ज़ाम या कोई भी एग्ज़ाम हो, उस टाइप के क्वेश्चन जो है जो परसेंटेज में आते हैं, जितने परसेंटेज के क्वेश्चन है, बड़े से बड़े छोटे से छोटे, इन मेथडों से किए जा सकते हैं। 110% है। यदि आप इस चीज़ को नहीं मानते हैं तो हमारे तीसरे पार्ट के नहीं, चौथे पार्ट में आप देखना इन सवालों को मैं किस तरह आपको बताता हूँ। तो अगर ये आपको समझ में आया है, इसको आप नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेकर इसे आप नोट कर सकते हैं। यदि आपको ये समझ में आया हो तो आप मेरे चौथे पार्ट का इंतज़ार कीजिएगा। अगर आपको नहीं समझ में आया हो तो आपकी इच्छा, आप हमसे पढ़ते हैं तो आपको ये समझना पड़ेगा, क्योंकि मैं समझा रहा हूँ तो आपको समझना भी पड़ेगा। नहीं आपको समझ में आता तो आप इसको दोबारा देखिए, इस वीडियो को। अगर और अच्छे से, अगर बिल्कुल भी नहीं समझ आता तो कमेंट करके बताइएगा, मैं इस तरह के क्वेश्चन फिर से आपको और अच्छे से बता दूंगा, क्योंकि बताने का बहुत सारा मेथड है। कुछ लोग यहाँ पे जो है परसेंटेज तो कई बार पढ़े होंगे, हो सकता है इसे कुछ लोग बहुत बार पढ़े हों इस टाइप के मेथड को, हो सकता है कोई पहली बार इसे पढ़ रहा हो। यदि पहली बार पढ़ रहे हैं और समझ में आ गया है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं तो मैं चौथा पार्ट का इंतज़ार आप कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।